हमने न सुनी होगी जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के जाने वो सा देश, जहाँ तुम चले गए। ओम शांति।
आज विशेष हमारे आभा सेवा केंद्र के निमित्त अनन्य भाई धनु भाई जी के निमित्त और हमारे दिव्यकांत भाई के विवाह के निमित्त खास ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम भोग का कार्यक्रम रखा गया है। हम सभी 2 मिनट एकदम मौन में स्थित होकर के पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सभी जहां भी अपना माइक तो बंद करके रखें और एकदम मौन में सभी बैठेंगे, कोई भी बीच में डिस्टरबेंस ना हो। सद्गत आत्माओं को शांति देंगे। તમારો ફોટો થયો તમે शांति शांति शांति। ओम शांति। शांति के सागर परम पिता परमात्मा के प्रिय संतानों, आत्मीय बंधुओं और बहनों, हम सभी जानते हैं कि जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है, एक ना एक दिन उसको शरीर छोड़ना ही है। जिसको इस कलयुग की भाषा में मृत्यु कहते हैं। वास्तव में तो हम सभी जानते हैं ये शरीर और आत्मा दोनों को मिलाकर के जीवन बना है, और जब इस शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो जीवन लीला समाप्त हो जाती है। शरीर को खत्म कर दिया जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि आत्मा कभी भी खत्म नहीं होती है, विनाश नहीं होती है। वो अजर अमर अविनाशी है। सिर्फ एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करती है। मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तो उसका नाम और एड्रेस सब चेंज हो जाता है। माना मृत्यु क्या है? ये शरीर रूपी ड्रेस और एड्रेस चेंज करना अर्थात मृत्यु है। शरीर छोड़ना अर्थात मृत्यु है। शरीर ग्रहण करना वो जन्म है। तो ये जीवन के दो पहलू हैं। तो जैसे जीवन जरूरी है, ऐसे मृत्यु भी जरूरी है। जैसे दिन होता है तो रात होती है,
रात के बाद फिर दिन होता है। हमको ये गम नहीं होता कि रात क्यों हो गई, क्योंकि हमको ये विश्वास है कि रात हुई है तो दिन भी जरूर होगा। इसी प्रकार जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो हमको ये विश्वास है कि आत्मा नया शरीर भी अवश्य लेगी। तो जैसे कोई पुराना वस्त्र छोड़कर नया वस्त्र धारण करता है तो बहुत खुशी होती है, दूसरों को भी देख करके खुशी होती है, स्वयं को भी खुशी होती है। इसी प्रकार मृत्यु ये कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो एक खुशी का माहौल है। भले हम ऐसा समझते हैं कि हमारे से एक व्यक्ति चला गया, लेकिन नहीं, परमात्मा की योजना अनुसार बहाना कुछ भी बनता है, लेकिन वो एक नए कार्य के लिए गया है, नए वस्त्र धारण करने के लिए गया है। इसलिए जब हम ये ज्ञान बुद्धि में रखते हैं तो हमको दुख की महसूसता नहीं होती है। अन्यथा यदि हम देह में मोह रखते हैं, उस देह में ही विश्वास रखते हैं, तो किसी का भी शरीर छूटने के बाद जितना नजदीक का संबंधी होता है तो हमको दुख महसूस होता है, हमको ये फील होता है ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। परंतु हम सभी इस कटु सत्य को जानते हैं कि जन्म लिया है तो मृत्यु भी अनिवार्य है। जैसे सारा दिन मनुष्य कार्य करता है, रात होती है तो विश्राम करता है, दूसरे दिन फिर वो एकदम फ्रेश हो जाता है, ताजगी आ जाती है और फिर से अपना कार्य वो करने के लिए तत्पर हो जाता है। इसी प्रकार मृत्यु माना कि आत्मा के लिए एक ये निंद्रा का समय है, विश्राम का समय है, और 13-14 दिन के बाद ये विश्राम करने के बाद फिर आत्मा नया शरीर धारण करने के लिए चली जाती है। और यही कारण है कि छोटा सा बच्चा, उसको जब कोई भी देखता है तो अपने सारे गम भूल जाता है, उसका निर्दोष चेहरा सभी के गम भुला देता है, क्योंकि वो आत्मा विश्राम करके आई है, एकदम फ्रेश है। इसलिए जन्म के साथ मृत्यु अनिवार्य है। हम दुकान से एक दवा का पत्ता लाते हैं, एक दवा की बोतल लाते हैं, उस पर लिखा होता है एक्सपायरी डेट। इसी प्रकार हम सभी के ऊपर भी लिखी हुई है एक्सपायरी डेट, परंतु इन स्थूल नेत्रों से, चरम चक्षुओं से हम उस डेट को पढ़ नहीं सकते हैं। उसके लिए चाहिए ज्ञान का तीसरा नेत्र, जो स्वयं भगवान के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। तो ये सत्य है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, इसको रथ कहते हैं, इसके अंदर आत्मा इसकी रथी है, और जब आत्मा निकल जाती है तो इसी को ही फिर अर्थी कहा जाता है। अर्थ बिना का रह गया, रथी आत्मा निकल गई। और ये शरीर 5 तत्वों से बना है, तो सारे जीवन दरमियान हम कर्म करते करते ये जो हमारे शरीर के तत्व भी अशुद्ध हो जाते हैं, तो इनके शुद्धिकरण की प्रक्रिया मृत्यु पर्यंत करते हैं। जब किसी की मृत्यु होती है तो उस समय सर्वप्रथम तो अधिकतर हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर गंगा जल मुख में डालते हैं, माना कि जल तत्व का शुद्धिकरण करते हैं। अग्निदाह करते समय शरीर पर घी लगाते हैं, माना कि अग्नि तत्व का हम शुद्धिकरण करते हैं। मुख में तुलसी डालते हैं,
माना आकाश तत्व का शुद्धिकरण करते हैं। इसी प्रकार चंदन की लकड़ी हम डालते हैं तो माना वायु तत्व का शुद्धिकरण करते हैं। और जब शरीर जलकर भस्म हो जाता है तो उसकी राख को नदी में प्रवाहित किया जाता है, माना कि इस पृथ्वी का शुद्धिकरण करती है। कहने का तात्पर्य, हमने पांचों तत्वों का शुद्धिकरण तो स्थूल रूप से किया, परंतु क्या हमने कभी ये सोचा कि आत्मा के कर्मों का शुद्धिकरण भी हमको करना है? हाँ, जीवन में जीते हुए यदि हम आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में प्राप्त करते हैं, आत्मा के विषय में यथार्थ पहचान लेते हैं, परमात्मा का यथार्थ परिचय लेते हैं, तो जरूर हमारी आत्मा का शुद्धिकरण हो जाता है। जब शमशान में ले जाते हैं तो वहां सबसे पहले आगे आगे एक व्यक्ति मटकी लेकर के चलता है, क्योंकि ये शरीर रूपी भी एक मटकी ही है, और फिर इसको वहां पर फोड़ दिया जाता है, माना कि इससे हमारा जो नाता है वो खत्म हो गया है। तो परमात्मा जो सबसे बड़ा कुम्हार है, वो नया मटका उस आत्मा को, माना नया शरीर उस आत्मा को प्रदान करता है। इसी प्रकार हम 12-13 दिन तक तो अखंड दीवा जलाते हैं घर में बैठ करके, और ये ध्यान रखते हैं कहीं दीप बुझ ना जाए, कि जाने वाली आत्मा के रास्ते में अंधियारा ना हो जाए। परंतु ये दीपक तो शायद आत्मा को रोशनी देगा व नहीं देगा, परंतु यदि जीते जी हम इस आत्मा रूपी दीपक में ईश्वरीय ज्ञान का घृत डालते रहें, इसको प्रज्वलित करते रहें, तो हमारे जाने के बाद कोई दीवा नहीं भी जगाएगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी आत्मा रोशन हो जाती है, हमारी आत्मा का तीसरा नेत्र खुल जाता है, हमारी आत्मा में ज्ञान की ज्योति आ जाती है, जो इस संसार के अंधकार को तो ठीक, लेकिन मन के विकारों के अंधकार को दूर करने में समर्थ है, और हमको हमारे मुक्ति और जीवन मुक्ति के रास्ते को दिखाने में समर्थ है। तो इसलिए ये जो भी प्रसंग जीवन में आते हैं, हमको एक टकोर कर जाते हैं, सावधान कर जाते हैं कि आज नहीं तो कल हमको भी ये शरीर छोड़ना ही है, क्योंकि ये हमने किराए पर लिया हुआ मकान है, ये हमारा अपना मकान नहीं है। और यहाँ वो भी नियम नहीं चलता है संसार का कि पुराना किराएदार जो है उससे मकान मालिक मकान नहीं छुड़ा सकता। यहाँ तो हमको ये शरीर रूपी मकान भले कितना भी पुराना है, लेकिन छोड़ना ही पड़ेगा। परंतु डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। छोड़ने से पहले हम ऐसी वो पुण्य कर्मों की पूंजी जमा कर लें जिससे हमको मृत्यु का भय ना हो। तो यह आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा से हमारा मृत्यु का भय निकल जाता है, अर्थात हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आत्मा बहुत सहज रीति खुशी खुशी से अपना ये पुराना शरीर छोड़ नए कार्य के लिए नया शरीर धारण करने के लिए जाती है। कुछ ऐसे ही हमारे धनु भाई जी ने भी अपने जीवन के अंदर, एक तो गांधीवादी भी थे, राष्ट्रपिता के अनन्य भक्त थे, और साथ साथ वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपूर्ण नियम धारणाओं को अपने जीवन में ग्रहण करके उन्होंने अपना जीवन इतना श्रेष्ठ और पवित्र बनाया, जिससे अनेक जन्मों के लिए पुण्य की पूंजी जमा की। सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन 21 जन्मों के लिए उन्होंने अपने जीवन में पुण्य की पूंजी जमा की। तो उनका भविष्य तो उज्जवल है ही, क्योंकि वर्तमान उज्जवल था। भले शरीर छोड़ने का कारण कुछ भी बने, कुछ ना कुछ कारण तो बनता ही है, लेकिन
आत्मा बहुत पुण्य के कर्मों की पूंजी जमा करके गई है। और हमने तो विशेष वर्तमान समय, क्योंकि हम सभी समझते हैं दुनिया में इतना महामारी चल रही है, तो कुछ तो उस महामारी के कारण, कुछ मानसिक त्रास के कारण, कुछ भय के कारण अनेक आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं, अनेक आत्माएं मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं। उन सभी के लिए हम ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों की विशेष ये अंतर की शुद्ध भावना है कि उन सभी आत्माओं को परमात्मा के द्वारा शांति प्राप्त हो, सभी आत्माएं शांत, स्वस्थ, सुखी रहे। परमात्मा के द्वारा उन आत्माओं को मुक्ति प्राप्त हो और अपने गंतव्य स्थान पर बहुत आराम से पहुंचे। ऐसी अंतर मन की शुभ भावना और शुभकामना देते हुए आज हम अपने अनन्य भाई धनु भाई जी को हृदय पूर्वक शत शत नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ साथ हमारे दिव्यकांत भाई जी के वेवाई जिन्होंने अभी शरीर छोड़ा, उनके लिए भी हमारे दिल की ये शुभ भावना है कि वो आत्मा भी सद्गति को प्राप्त करे, और उनके लिए भी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति। अभी हम रिकनेक्ट करेंगे क्योंकि इसका टाइम पूरा हो जाता है जूम का, तो सभी लाइन पर बने रहे या फिर से रिकनेक्ट कर सकते हैं। कृपया ध्यान ये रखिएगा कि अपना जो